हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर्टिफिशियल बाय मैथ सॉल्यूशंस के अंदर हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 हम लोग कर रहे हैं बच्चों बेसिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अपलोड कर दी गई है वीडियोस, वहाँ पे आप चेक कर दीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन 5 है 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर। तो एक टावर है हमारे पास, मान लीजिए टावर है एक, इसकी सेम साइड में, इसी साइड के अंदर 2 पॉइंट्स है, एक ए और एक बी, ठीक है, विद इट्स बेस। तो मान लीजिए ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, 2 पॉइंट्स है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ दीज पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है वो है 60 डिग्री, और दूसरे से जो आ रहा है वो क्या है, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो के तरफ, देखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ऊपर से नीचे की तरफ देखने में बनता है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल जो है वो फ्लोर के या ग्राउंड के फ्लोर से वो पैरेलल होता है, इसे ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। देयरफॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो ये हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो 60 डिग्री है यहाँ पर, ये 45 डिग्री हो गया। उसके अलावा उसने बोला है इफ द हाइट ऑफ द टावर, हाइट जो हमारे टावर की टी आर वो कितनी, 15 मीटर्स है, इट इज 15 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। वो कह रहा है इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालिए कितना है। तो इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर लिख लेते हैं कि let distance between A and B be x meters। ठीक है, अब बच्चों लेते हैं हम ट्राइंगल। कौन सा ले लेते हैं, पहले हम लोग टी ए आर ले लेते हैं, टी ए आर बड़ा वाला, ठीक है, दिस वन। इन ट्राइंगल हम जाते हैं टी ए आर के अंदर, तो आप इसको विजुलाइज करिएगा, टी ए आर है तो वह टी आर होगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा रख सकते हैं। हम क्या करेंगे, टी ए आर के अंदर ये पूरा ए आर फाइंड करेंगे पहले। तो डिस्टेंस कितना है ये हमको पता है, तो टेन थीटा में पता है पी अपॉन बी होता है। इस केस में हमारे पास टेन थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। तो 10 का 45 इज इक्वल टू पी कितना हो गया हमारा, 15 अपॉन पूरा हो गया हमारा ए आर, ठीक है। तो 10 का फिर 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन ए आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, 1 वैल्यू आ गई यहाँ पे। और बच्चों देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा 15 और ए आर हमारा हो गया 15, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 15 हो गया। अब हम लेते हैं ट्राइंगल टी बी आर, ठीक है। हमारे ए आर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मीटर हो गया है, ठीक है। अब लेते हैं इन ट्राइंगल टी बी आर में, अगेन हम लोग क्या करते हैं, 10 का 60 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू पी अपॉन बी के हिसाब से कितना आएगा, 10 का 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3 इज इक्वल टू पी कितना हमारा 15 ही है हमारा, जिसको हम टी आर बोलते हैं। और नीचे बी आर के अंदर से हमारा बी आर होगा, सिर्फ ओनली बी आर। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर अब बी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 अपॉन √3, ठीक है बच्चों। ए आर हमारा एक आ ही गया था, इसको चाहे हम एक लिख देते हैं, क्वेश्चन टाइप बन गई हमारी यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हो गया बी आर इज इक्वल टू 15 अपॉन दिस। अब आप खुद देखिए हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम फाइंड कर चुके हैं अभी 15 अपॉन √3, ठीक है। तो अगर हमें इतना सा फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इस पूरी लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे, यानी ए आर में से बी आर को माइनस कर देंगे, वी विल गेट ए बी। तो देयरफॉर टू फाइंड ए बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए आर माइनस बी आर। ए बी को हमने एक्स माना है, ए बी के डिस्टेंस को एक्स माना है, ए आर कितना है हमारा 15, इसमें से माइनस कर देंगे 15 अपॉन √3, तो कितना मिल जाएगा हमको,
15√3 माइनस 15। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये, इसमें से हम यहाँ पर ये बच्चों √3 या 15 रहेगा, √15 नहीं है, 15 आ गया। तो 15 आ गया हमारा ये 1√3 माइनस 1/√3। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर 6.34। 6.34 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा 15 माइनस 15/√3 के हिसाब से, या फिर आप ऐसा करिएगा कि इस पर प्रॉब्लम आ रही है तो 15 माइनस 15 अपॉन, जैसे हमारे पास 15/√3 है, इसको रेशनलाइज कर दीजिए √3/√3 से, तो कितना मिल जाएगा हमें 15√3/3। ठीक है, और फिर इसको हम इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, 15 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.34 मीटर्स। तो ये हमारे ए बी की वैल्यू आ गई। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टावर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा हुआ है, एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर। मान लीजिए ये यहाँ से टावर की हाइट सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, टी, और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ यहाँ पे लगा हुआ है ऑफ हाइट 5 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर्स है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो क्या है, इसकी एक पॉइंट है प्लेन के ऊपर, एक तो फ्लैग स्टाफ के बॉटम से और एक फ्लैग स्टाफ के किससे, टॉप। तो हम यहाँ पे 2 लाइन खींचते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंड द टॉप ऑफ द रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो कितना, ये एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, यहाँ पे टावर की वो कह रहा है कि आप हाइट फाइंड करिए। तो बच्चों इसमें एक चीज़ और है कि ये हमारा दिया हुआ यहाँ पे 70 मीटर्स। तो बच्चों देखते हैं ये गिवन नहीं दिया हुआ हमें, तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो बच्चों फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर को हम h मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर्स। ठीक है, इसको h मीटर मान लेते हैं जो हमें फाइंड करना है यहाँ पर। अब बच्चों देखिए इसमें 2 ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम, ये f हो गया, ये t हो गया, ये r हो गया, एंड दिस इज a। ठीक है, तो अब हम पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल FAR। FAR कितना देख होंगे कितना है, 60 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, और P अपॉन B निकाल सकते हैं अभी हम फिलहाल के लिए। कितना ले लेते हैं हम, tan का 60 डिग्री इज इक्वल टू P कितना हो गया हमारा FR अपॉन AR। ठीक है, tan का 60 डिग्री जो कितना होता है बच्चों, √3 होता है।
तो हम यहाँ पे √3 इज इक्वल टू, बच्चों एफ आर की जगह पे वी कैन राइट h+5, ए आर हमको ए आर एन देते हैं, तो ये ए आर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा h+5 अपॉन ये √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसको, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल TAR के लिए भी tan का फॉर्मूला लेते हैं, tan का 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इसकी परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, TR की h है, h अपॉन AR ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों tan का 30 डिग्री हो गया 1/√3, h कितना है दैट वी हैव टू फाइंड, AR हो गया, तो AR किसके बराबर हो गया, यहाँ पे AR की वैल्यू ले लेंगे, इट बिकम्स √3h। ठीक है, अब अच्छा आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो AR की जो वैल्यू दे रखी है वही AR की यहाँ पे √3h दे रखी है, तो इट्स मीन AR तो सेम बेस है, तो हम लोग दोनों AR को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो भी बराबर हो जाएगा। इट्स मीन h+5 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 के बराबर, √3h के बराबर। तो इसे कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा, ये h+5 इज इक्वल टू √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल गेट 3h। ठीक है, 3h यहाँ पर आ गया, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, h को, प्लस का h है माइनस का h हो जाएगा, हियर बिकम 5, कितना हो गया 2h अपॉन 5, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5 मीटर्स। तो हाइट बच्चों टावर की कितनी हो गई, 2.5 मीटर हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे क्योंकि बच्चों AR दे नहीं रखा है यहाँ पर, इसलिए हम क्या करेंगे, AR को AR के सामने रख देंगे इक्वेशंस को फॉर्म करके, और हमारा आंसर h का फाइंड हो जाएगा इजीली। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे एक टावर दिया हुआ है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल 30 डिग्री, तो एक लेवल से कितना है ऊपर, टावर के ऊपर तक का 30 डिग्री है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर, उसी लेवल से जहाँ पे फुट ऑफ द टावर है 30 डिग्री है, ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। तो अगर जो फुट ऑफ द टावर है उसकी तरफ एडवांस कर रहे हैं हम लोग 150 मीटर जाने पर, यानी नियरली यहाँ तक पहुंचे हम, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर्स बिकम 60 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। इट्स मीन अगर इसको हम A मान ले, R टावर का T हो गया और B मान ले, तो ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना इधर आ गया 150 मीटर एडवांस टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। कह रहे शो दैट द हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पे हमको शो करना है, टू शो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 129.9 मीटर। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमको TR की यहाँ पे लेंथ निकालनी है, हाइट निकालनी है इसकी, और ये देखनी की क्या वो 129.9 के बराबर है कि नहीं, या है, शो करनी है हमको। ठीक है, तो इसको लेते हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल अगेन नजर आ रहे हैं, एक ही वाला ट्राइंगल है TAR और एक TBR है। ठीक है, BR को यहाँ पे हम x मान लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे x मान लेते हैं क्योंकि हमारे इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये हाइट कॉमन है, तो TR के बराबर हम रख के दोबारा ऐसे करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे होगा ये, पहले लेंगे हम इन ट्राइंगल TAR में ट्राइंगल के अंदर कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, P अपॉन B रख लेते हैं, तो tan थीटा के अंदर हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, P कितना है हमारा TR है अपॉन AR। ठीक है, BR हमने कितना माना है, लेट BR इज इक्वल टू x मीटर्स। ठीक है, तो tan का 30 डिग्री कितना हो गया हमारा 1/√3, TR में ऐसे रख लेते हैं, AR कितना हो गया 150 प्लस x, यानी कि x प्लस 150 रख लेते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे TR कितना हो गया x प्लस 150 अपॉन √3। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गई इक्वेशन, इसको हम रख लेते हैं ऐसे। अब देखते हैं हम इन ट्राइंगल
TAR ले लिया, छोटा लेते हैं TBR। TBR के अंदर कितना एंगल है बच्चों? 60 डिग्री है, तो 10 का 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। 10 का 60 डिग्री कितना होता है? √3 होता है। तो 10 के अंदर कितना आ गया? TR/BR आ गया, TR/BR। therefore वी कैन राइट TR/BR कितना है हमारा? x है। तो therefore यही बच्चों देखिए TR इज इक्वल टू √3x हो गया, जो कि हमारा सेकंड इक्वेशन है। हो गया। अब देखिए दोनों TR तो सेम ही है, सो therefore TR इज इक्वल टू TR लिख लेंगे यहाँ पे। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वली क्या आ जाएगा? TR का x+150 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x। अगेन x+150 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में √3 इंटू √3 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 3x प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा 150। therefore 2x इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो यानी कि x कितना हो गया हमारा? 75 हो गया। तो बच्चों हमारा ये निकल आया 75। ठीक है, हमको निकालना क्या था? हमको शो करना है कि TR जो है 129.9 मीटर्स के बराबर है। तो उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब बच्चों ये बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं ये वाला इसी के अंदर, क्योंकि बच्चों हमको ये पता है पूरा कितना हो गया 150 + 75। नाउ हमारा AR हो गया 150 + 75 दैट इज 225 मीटर्स। तो बच्चों ये पूरा AR हो गया हमारा 225। ट्राइंगल में चले जाते हैं, ट्राइंगल TAR, या हम बच्चों वैसे ये भी ले सकते हैं, छोटा वाला भी ले सकते हैं, 75 लेके भी कर सकते हैं, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये, क्योंकि हमको TR ही निकालना है। तो चलिए मैंने जब बड़ा ले लिया तो बड़े से ही कर देते हैं। यहाँ पे AR हमारा कितना हो गया? यहाँ पे 150 + 75 हो गया 225, और हम लोग लेते हैं यहाँ पर 10 का 30 डिग्री। तो 10 का 30 डिग्री इज इक्वल टू TR/225 कर देंगे। 10 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू TR/225, दैट इज TR इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय √3। अब देखिए बच्चों यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732। तो हम फिर क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई TR √3 की जगह पे हम पुट कर देंगे 1.75। सॉरी बच्चों यहाँ पे 22 का 225 है, ये रूट नहीं है, पूरा 225 है। ठीक है, यहाँ काट देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 225/√3। मीन्स अगर हम 225 से बच्चों डिवाइड कर दें 1.732 को, तो विल गेट 129.9। ठीक है, तो TR को अगर हम 225 को डिवाइड कर दें 1.732 से, तो हमको TR मिल जाएगा 129.9 मीटर्स। तो हमने शो कर दिया। उसने भी कहा कि हाइट ऑफ द टावर 129.9 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हमने प्रूव कर दिया, हेंस शोड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower as observed from a point in a horizontal plane through the foot of the tower is 32 degree when the observer moves towards the tower at distance of 100 meter। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टॉवर की तरफ 100 मीटर की दूरी पर, he finds the angles of elevation of the top भी 63 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 32 से 63 डिग्री बन गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टॉवर। तो बच्चों क्या करेंगे? टॉवर बना देते हैं। यहाँ पर एक टॉप ऑफ द टॉवर से देख रहे हैं पहले, तो यहाँ से इधर से देख रहे हैं एक पॉइंट से, तो इट वॉज 732 डिग्री है। ये हो गया, ये T हो गया हमारा, ये हमारा Q हो गया। ठीक है, R रख लेते हैं, लेट इट बी R। 32 डिग्री हो गया, और जब 100 मीटर गया ये उस तरफ, मूव्स टूवर्ड्स दी टॉवर ऑफ अ टॉवर, उस तरफ गया 100 मीटर की दूरी पर, तो एंगल कितना बन गया? 63 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो बच्चों हम क्या रख लेते हैं?
अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, एक तो हाइट निकालनी टावर की, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर, और पहली जो पोजीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक की टावर की कितनी दूरी पोजीशन थी उसकी टावर से। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पहले रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर्स की दूरी पर है, ठीक है। और टावर को हम एच मान लेंगे क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज निकालनी। तो ये तो मेंशन कर ही देंगे कि पी आर इज इक्वल टू एच हो गया, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू हमारा एक्स मीटर हो गया। तो टी आर इज इक्वल टू एच मीटर्स एंड लेट करके कर देंगे, एंड ए आर इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। ट्राइंगल ले लेते हैं फटाफट दो, एक ले लेते हैं टी ए आर और एक ले लेंगे हम लोग टी वी आर। तो इन ट्राइंगल टी बी आर क्या रख लेते हैं, एच अपॉन पी अपॉन बेस हो जाएगा हमारा टेन का 32 डिग्री ले लेते हैं क्योंकि टेन 32 डिग्री की हमको वैल्यूज भी दे रखी है। पी अपॉन बी हो जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, टी आर यानी कि एच अपॉन कितना मान लेंगे एक्स, 32 डिग्री दिया हुआ है 0.6248, तो एक्स एच कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ले जाएंगे, एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एच, कितना हो गया हमारा एच की वैल्यू आ गई। अब लेंगे इन ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल टी ए आर, टी ए आर के अंदर कितना, सॉरी बच्चों टी बी आर हमने यहाँ पे लिया था पूरा, टी ए आर लिया था, टी बी आर नहीं लिया था, टी ए आर लिया यहाँ पे, अब हम टी बी आर लेंगे। तो टी बी आर में अगेन टेन 63 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू एच अपॉन, अब आप देखिए बच्चों ये इतना सा पोर्शन जो बी आर कितना हो जाएगा, जब ये एक्स है तो एक्स में से 100 माइनस कर देंगे तो दिस पोर्शन विल कम, तो हमारे पास ये पोर्शन कितना हो गया एक्स माइनस 100 मीटर्स का। तो वी कैन राइट एक्स माइनस 100 ईयर, टेन का 63 डिग्री गिवन है 1.9626, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर ही आ जाएगा इसके साथ, तो आई कैन राइट एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू एच। अब अच्छा वही दो इक्वेशन बन गई हमारी, एक ये बन गई है एक ये बन गई है, दोनों ही एच है, तो जब राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या निकल के आया, 0.6248x इज इक्वल टू 1.9626x माइनस 100, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.6248x इज इक्वल टू, इसको हम खोलेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो विल गेट 1.9626x माइनस हो जाएगा 196.26, 100 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, x को x की तरफ साथ ले लेते हैं, 0.6248x के साथ बच्चों आ जाएगा हमारा ये, इसको इधर ले आते हैं कितना हो जाएगा माइनस का 1.9626x इज इक्वल टू माइनस का 196.26। तो बच्चों इससे इतने से माइनस कर देंगे तो हाउ मच विल गेट, वी विल गेट 1.9626 माइनस 0.6248, तो हमारे पास आ जाएगा 1.3378। तो बच्चों माइनस में क्योंकि माइनस का बड़ा यहाँ पे दोनों के अंदर माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 196.26 डिवाइडेड बाय 1.3378, ठीक है बच्चों। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, देख लेते हैं, 196.26 डिवाइडेड बाय 1.3378, तो बच्चों को मिल रहा है 146.7 मीटर्स। तो क्या एक्स क्या था बच्चों, एक्स था ए आर की दूरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये ए आर है। तो पहली तो आ गई फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर हमें मिल गया, अब हमको टावर की निकालनी है हाइट। तो ये हो गया हमारा, इस पूरे को मान लेंगे। अब हम इस ट्राइंगल को ले ले चाहे तो ट्राइंगल, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा h। तो अगर हम यही रख लें, इस वाली वैल्यू को ले लेते हैं, h निकालना है, देयरफॉर टू फाइंड h
ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये ले लेते हैं। h इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, h इज इक्वल टू 0.6248x। तो h इज इक्वल टू 0.6248 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो हमारी x की वैल्यू आई है 146.7। तो 146.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.6248 से एंड वी विल गेट 91.66 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया। दोनों आंसर आ गए हमारे। हाइट ऑफ द टॉवर आ गया हमारा, दिस इज हाइट ऑफ टॉवर। तो एक हमारा ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। तो बच्चों आज यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तब तक आज की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से, इनको समझ लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए इनको और शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।